हिमालय की गोद में बसे एक प्राचीन नगर में एक निर्धन किंतु अत्यंत श्रद्धालु ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवदत्त। देवदत्त का जीवन अत्यंत साधारण था, परंतु उसका हृदय शिव भक्ति से परिपूर्ण था। वह भगवान शिव को भोले बाबा कहकर पुकारता था, क्योंकि उसके लिए शिव केवल देव नहीं, साक्षात पिता, मित्र और रक्षक थे। देवदत्त के पास न धन था, न प्रतिष्ठा, न परिवार का कोई सहारा। उसकी पत्नी का देहांत कई वर्ष पूर्व हो चुका था और कोई संतान भी नहीं थी। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। परंतु उसकी दिनचर्या का एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब वह भगवान शिव का स्मरण न करता हो। देवदत्त को प्रदोष व्रत के विषय में उसके गुरु ने बताया था। गुरु ने कहा था, वत्स, त्रयोदशी की संध्या जब दिन और रात्रि मिलते हैं, वह काल स्वयं भगवान शिव का प्रिय समय है। इस समय किया गया पूजन, व्रत और कथा पाठ मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर देता है। तब से देवदत्त ने निश्चय कर लिया कि वह जीवन भर प्रत्येक प्रदोष व्रत करेगा, चाहे भोजन मिले या ना मिले, शरीर स्वस्थ हो या अस्वस्थ। प्रत्येक त्रयोदशी को देवदत्त प्रातः काल स्नान करता, पास के नदी तट से जल लाता, जंगल से बेलपत्र चुनता और एक टूटी फूटी शिवलिंग के सामने दीप जलाकर बैठ जाता। वह न मंत्र जानता था न विधि, बस प्रेम से कहता, हे भोले बाबा, मुझसे जो बन पड़े वही सेवा स्वीकार कर लेना। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती रहती और वह घंटों ध्यान में लीन रहता। उसी नगर का राजा चंद्रसेन अहंकारी और क्रूर था। उसे साधु संतों से घृणा थी। एक दिन राजा ने देखा कि प्रजा देवदत्त को अत्यंत सम्मान देती है। यह देखकर राजा के मन में ईर्ष्या जागी। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, एक भिखारी ब्राह्मण लोगों के बीच इतना आदर कैसे पा सकता है? इसकी भक्ति में अवश्य कोई छल होगा। राजा ने देवदत्त की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक प्रदोष व्रत की संध्या को राजा ने सैनिकों को भेजकर देवदत्त को बंदी बनवा लिया। उस दिन देवदत्त ने व्रत रखा था और अभी पूजन अधूरा था। कारागार में बंद रहते हुए भी देवदत्त ने आंखें बंद कर शिव का ध्यान नहीं छोड़ा। उसने कहा, भोले बाबा, आज आपकी पूजा अधूरी रह गई। यदि यह मेरा अपराध है तो मुझे क्षमा कर देना। उसी रात्रि नगर में भयंकर तूफान आया। आकाश बिजली से गूंज उठा, धरती कांपने लगी, राजा का महल डगमगाने लगा। राजा भयभीत होकर बोला, यह अवश्य किसी महापुरुष का अपमान है। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने मेरे भक्त को बंदी बनाया है, उसे मुक्त करो, अन्यथा राज्य नष्ट हो जाएगा।
राजा काँप उठा। तुरंत देवदत्त को कारागार से मुक्त कराया गया। जब देवदत्त को मुक्त किया गया तब वह सीधे शिवलिंग के पास गया। उसी क्षण वहाँ दिव्य प्रकाश फैल गया। स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुई। भगवान शिव ने कहा, वत्स देवदत्त, तुमने बिना किसी कामना के मेरी भक्ति की है। तुम्हारा प्रदोष व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। देवदत्त भाव विभोर होकर रो पड़ा। भगवान शिव ने वरदान दिया। पहला वरदान, देवदत्त के समस्त पाप नष्ट होंगे। दूसरा वरदान, उसे कभी अभाव नहीं होगा। तीसरा वरदान, उसका नाम युगों तक लिया जाएगा। चौथा वरदान, प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राजा चंद्रसेन ने देवदत्त के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उसी दिन से वह भी प्रदोष व्रत करने लगा। राजा ने नगर में शिवालय बनवाया और प्रदोष व्रत की कथा का प्रचार कराया। कुछ वर्षों बाद देवदत्त ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। कहा जाता है कि वह कैलाश में लीन हो गया और आज भी प्रदोष संध्या को शिव भक्तों की रक्षा करता है। प्रदोष व्रत का फल। प्रदोष व्रत करने से रोग, शोक और दरिद्रता दूर होती है। शिव भक्ति में विधि नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भोले बाबा करते हैं। जो श्रद्धा से प्रदोष व्रत की कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन से अज्ञान और दुख दूर होते हैं और उस पर भोले बाबा की कृपा सदा बनी रहती है। ओम नमः शिवाय। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।